हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे दिन सुबह रानाटो को खबर मिलती है कि मलिना का पति जंग में शहीद हो गया है। ये सुनते ही रानाटो खुश हो जाता है और खुशी के मारे रानाटो पागल होने लगता है। फिर रानाटो सोचता है कि अब मलिना आज़ाद है तो उसको मलिना से शादी करने से अब कोई नहीं रोक सकता है। तो रानाटो जल्दी से मलिना के घर चला जाता है उसे देखने के लिए। फिर दरवाजे के सामने जाकर रानाटो देखता है कि मलिना बिस्तर पे लेटी हुई है और वो हो रही होती है। तो रानाटो फिर से उसके और मलिना के सपने देखने लगता है। तो रानाटो देखता है कि वो उसे छू रहा होता है और फिर रानाटो मलिना को फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रानाटो को जो शहर के सारे मर्दों और शहर के सारे औरतों की बातें रानाटो चुप चुप के सुनता है। तो रानाटो सुनता है कि शहर के सारे मर्द और शहर के सारे औरतें मलिना के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। तो रानाटो इस बार हर किसी से चुन चुन के बदला लेता है कि किसी के बैग के अंदर मूत कर या किसी के जूस में थूक कर रानाटो हर किसी से बदला लेने लगता है। फिर दूसरे दिन रानाटो चर्च में जाता है। चर्च में जाकर रानाटो जीसस से कहता है कि शहर के सारे शैतान मलिना के साथ गंदी हरकत करना चाहते हैं। भगवान, मैं कुछ ही सालों में बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं मलिना से शादी कर लूंगा। आप फिर दूसरे दिन सुबह रानाटो देखता है कि मलिना काला कपड़ा पहन के कहीं जा रही होती है और रानाटो देखता है कि दो लोग मलिना को देखकर उसके शरीर के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। तो रानाटो ये सुनकर गुस्से में फिर से आ जाता है और गुस्से में आकर रानाटो मौका देखकर उनके दुकान के सामने चला जाता है। दुकान के सामने जाकर रानाटो उनकी दुकान के कांच में पत्थर मारकर वहां से भागता है। फिर रानाटो सीधा चला जाता है मलिना के घर। मलिना के घर जाकर रानाटो मलिना को चुपके से देखता है। रानाटो देखता है कि मलिना बहुत ही ज्यादा दुखी है। फिर रानाटो मौका देखकर मलिना के घर के बाउंड्री के अंदर घुस जाता है। बाउंड्री के अंदर घुसकर रानाटो देखता है कि मलिना अपने कपड़े बाहर ही सुखाती है। फिर रानाटो चुपके से जाकर वो उसके सूखे हुए कपड़े में से उसकी एक फेंटी चुरा लेता है। फिर रानाटो वहां से भागता है। भागकर सीधा रानाटो घर जाता है। घर जाकर रानाटो बिस्तर में तेल डालता है ताकि रात को हिलाते वक्त आवाज ना आए।